गाइस उस पर क्या बीतती होगी जिसकी अपने ही प्यार से शादी हो रही है और शादी वाले दिन ही उसकी शादी टूट जाए और एक उस लड़की की वजह से जो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। जी सही सुना आपने, एक ऐसी लड़की की वजह से जो अभी मर चुकी है। सो ये जो आज की स्टोरी है ये हमें दिल्ली से आती है, जो कि हमारे साथ अंजलि ने शेयर की है। ये स्टोरी इतनी ज़्यादा हॉन्टेड है कि जब मैंने इसे फर्स्ट टाइम सुना था तो मेरी रूह कांप गई थी। यह स्टोरी हॉन्टेड के साथ साथ काफ़ी मिस्टीरियस भी है। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो लिटरली आप रात को उठकर ये करने जा नहीं सकते। बस इस स्टोरी को एक भी पल के लिए मिस मत करना। सो आइए जानते हैं आखिर क्या है अंजलि की स्टोरी। हेलो, मेरा नाम अंजलि है। मैं दिल्ली के विजयनगर की रहने वाली हूँ। ये कहानी है 2023 की, मेरी शादी की, या फिर यूं कहूँ मेरी टूटी हुई शादी की। लेकिन ये कहानी कोई टूटे हुए प्यार की या शादी की नहीं है। ये कहानी ऐसी है जिसे सोचकर आज भी मेरी रूह कांप जाती है। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की और वहीं पर मुझे एक एचआर डिपार्टमेंट कंपनी में जॉब मिल गई और मेरी मुलाकात विवेक से हुई। विवेक उत्तर प्रदेश का रहने वाला था, लेकिन वहीं मेरे साथ मेरे डिपार्टमेंट जॉब करता था। वह एक सिंपल डाउन टू अर्थ लड़का था। शायद इसी कारण मेरी उससे अच्छी दोस्ती हो गई और देखते ही देखते यह दोस्ती कुछ ही महीनों में प्यार में बदल गई। हमारा रिलेशनशिप काफी अच्छा चल रहा था और हमें पता ही नहीं चला इस रिलेशनशिप में कब 3 साल बीत गए। आफ्टर 3 इयर्स हमने शादी करने का डिसाइड किया। विवेक के घर वाले तो इस शादी के लिए एग्री हो गए, लेकिन मेरे घर वाले थोड़ा अनामुनी कर रहे थे। बिकॉज विवेक था वह उत्तर प्रदेश के किसी छोटे से गांव से था, बट स्टिल मैंने मम्मा पापा को कैसे भी कर इस शादी के लिए मना ही लिया। शादी की तारीख 28 दिसंबर 2023 तय हुई थी। शादी उनके गांव में ही होने वाली थी, जो कि उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में बिशनपुरा के नाम से था। शादी से 2 दिन पहले हम दिल्ली से गांव पहुंचे। चारों तरफ खेत, हरियाली, मिट्टी के रास्ते और अजीब सा माहौल, बट मुझे वहां का एनवायरनमेंट काफी पसंद आया था। सब कुछ नया था, लेकिन उस गांव में दाखिल होते ही मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है और एक ठंडी सी हवा जो कि मुझसे कुछ कहना चाहती है। फाइनली हम विवेक के घर पहुंच गए। सब लोग मुझे देखकर काफी खुश थे और दोनों फैमिली भी आपस में पूरी तरह से खुश थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये खुशी एक सन्नाटा बन जाएगी। पहली रात जब मैं विवेक के घर में सोई तो मुझे एक सपना आया। एक औरत, उलझे बाल, लाल आंखें और उसके हाथ में एक लाल चुनरी थी जो कि जल रही थी। मैं चौंक कर एक साथ उठी। मैं पूरा पसीने में हो रही थी। मैंने सोचा शायद ट्रैवल की थकान होगी और फिर मैं पानी पीकर सो गई। सुबह उठी तो हल्दी की रस्म थी। पूरे घर में खुशी का माहौल था। मुझे हल्दी लगाने के लिए आंगन में बैठाया गया। मैंने आंगन में से सामने की ओर देखा। वहां पर एक पीपल का पेड़ था। मैंने उस पर देखा कि एक औरत बैठी है और ये वही औरत थी जो कि मेरे सपने में आई थी। मैंने एक नज़र नीचे की ओर करी तो वह वहां से गायब हो गई। फिर मैंने एक नज़र सबको देखा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा और मैं भी शांत रह गई। मुझे भी लगा था ये शायद मेरा थकान की वजह से वहम हो सकता है और हम सब ने हल्दी की रस्म
अच्छे से मनाई। अगली शाम को बारात आने वाली थी। चारों तरफ खुशियां थी, ढोल नगाड़े बज रहे थे। शादी की सारी रस्में अच्छे से हो रही थीं। खाने की तैयारी चल रही थी। मैं बहुत बिजी थी। मैं किचन के पास से होकर गुजर रही थी तो मुझे एक अजीब सी गंध आई, जैसे किसी के बालों के जलने की गंध होती है। मैंने हलवाई से पूछा ये क्या है, लेकिन उससे पहले एक बुजुर्ग औरत ने आकर बात काट दी। उसने कहा, शादी में ज्यादा सवाल जवाब नहीं पूछते बिटिया। तो मैं किसी से बिना कुछ कहे ही वापस आ गई। उस रात विदाई से पहले मैं कमरे में अकेली थी। खिड़की की तरफ से किसी ने मीठी सी आवाज दी, अंजलि, अंजलि, बचना चाहती हो? मैं हड़बड़ा गई। खिड़की पर वही औरत खड़ी थी जो मेरे सपने में आई थी। इस बार उसका चेहरा डरावना था। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसके मुंह से अजीब सी गंध आ रही थी और कह रही थी, इस घर की बहुओं को जिंदा नहीं छोड़ा जाता, तू अगली है। मैं चीखी, लेकिन बाहर से कोई नहीं आया और मैं बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। जब होश आया तो फेरे होने वाले थे। मैंने विवेक को गुस्से में आकर चीख कर सारी बातें बताईं। उसने मेरी बातों को वहम कहकर टाल दिया। तभी वहां पर एक बूढ़ी औरत आई। उसने धीरे से कहा, सिर्फ तू नहीं, हर नई औरत को यह दिखाई देती है और कोई नहीं बच पाया बेटा। मैंने वही शादी तोड़ दी। सबने समझाया, मुझे पागल कहा। मम्मा पापा बहुत निराश थे, लेकिन मैं उनको लेकर दिल्ली वापस आ गई। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। पूरे 2 महीने बाद मुझे एक कॉल आया। किसी ने कहा विवेक की मौत हो गई है। उसने बताया, मेरे गांव से लौटने के बाद जिस कमरे में मैं तैयार हो रही थी, उसी कमरे में किसी ने विवेक का गला घोंटकर मार दिया। और यह सब सुनकर मेरे हाथ से फोन छूट गया। मैं काफी रोने लगी और काफी डर गई। लेकिन आज भी जब मुझे रात को नींद नहीं आती है तो वह आधा जला हुआ चेहरा लड़की मुझे दिखाई देती है। थैंक यू सो मच गाइस कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर, साथ ही साथ ऐसे ही और हॉरर वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दो गाइस इस चैनल को। एंड अगर आपके पास भी आपका कोई हॉरर या मिस्टीरियस कोई एक्सपीरियंस है तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक जीमेल आईडी दी है, वहाँ पर इसे शेयर करना आप बिल्कुल भी मत भूलना। मिलता हूँ एक और नई वीडियो के साथ, एक और नए एपिसोड के साथ।